खौफ दो तरह के होता है। एक होता है शऊरी खौफ और दूसरा होता है लाशऊरी खौफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमर चन्ना और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। खौफ जो है वो एक फितरी अमल है। इंसान की फितरत के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें से एक चीज़ खौफ भी है। खौफ जो है वो एक तो लाशऊरी खौफ होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कश्ती में जा रहे हैं और अचानक से कश्ती हिलना शुरू हो जाती है तो हम खौफ ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है लेकिन अचानक से टायर बस्ट हो जाता है या पंचर हो जाता है तो हम खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। जो लाशऊरी खौफ हैं वो बहुत तरह के होते हैं। अचानक से अंधेरे में हमें आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाएं या कोई चीज़ हमें ऐसी नज़र आ जाए जो हम एक उम्मीद ना करते हो कि ये हमारे सामने अचानक इस तरह से कोई चीज़ आ जाए तो हम खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। जो लाशऊरी खौफ है वो बहुत सारे लाशऊरी खौफ होते हैं और वो खौफ फितरी तौर पे होते हैं। वो हर इंसान के अंदर होते हैं। लेकिन एक होता है शऊरी खौफ, यानी वो खौफ जो हमने जानबूझ के अपने अंदर बिठा दिया, ठहरा दिया। कहते हैं कि खौफ के आगे ज़िंदगी है। जो ज़िंदगी शुरू होती है वो असल में खौफ से जब आप लड़ते हैं, जब आप खौफ को पार कर जाते हैं तो ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो जो शऊरी खौफ है वो हमें नुकसान दे देता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा बॉस, हम उससे डरते हैं, हम उससे बात नहीं कर सकते, लेकिन जो बात हम करना चाहते हैं वो हमारे भी फ़ायदे की है और बॉस के फ़ायदे की है, यानी कि जो हमारे ऑनर्स हैं उसके भी फ़ायदे की है, लेकिन हम डर रहे हैं। तो ये एक शऊरी खौफ है। लेकिन हमें वो बात करनी चाहिए। उस बात करने से एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि हमारे अंदर जो खौफ है वो तो ख़त्म हो जाएगा कि हमने वो बात कर दी। अब उसका जो भी रद्द-ए-अमल होता है, रिएक्शन होता है, ये तो फिर बात का मसला है। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि हम उस खौफ से निकलें और हम अपनी बात आगे तक पहुंचाएं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि हमारे सियासतदान हैं या हमारे हलके के जो MP MNA हैं, अगर वो कोई काम नहीं कर रहे तो हम खौफ ज़दा होते हैं कि यार अगर हमने इनसे बोला तो ये तो नाराज़ हो जाएंगे और ऐसा ना हो कि ये मेरे लिए कोई मसला पैदा करें, और फिर हम लोग डर जाते हैं और खौफ ज़्यादा हो जाते हैं और वो बात हम डेली हम बर्दाश्त तो करते हैं उस मसले को। इज्तिमाई तौर पे सबको नुकसान हो रहा है तो हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते वो आगे। तो ये शऊरी खौफ है। हमें इस खौफ को तोड़ना पड़ेगा, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, हमें उनको समझाना पड़ेगा या उनको बोलना पड़ेगा कि ये जो मसला है इसकी वजह से एक इज्तिमाई तौर पे सबको तकलीफ़ हो रही है तो इसको हल किया जाए। लेकिन उसके लिए हमें खौफ का बुत जो है वो तोड़ना पड़ेगा। जब हम किसी भी चीज़ का खौफ अपने अंदर बिठा लेते हैं तो फिर हम अपने अंदर ही उसके जवाबात ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा अगर मैंने नहीं कहा तो उसने भी नहीं कहा, अगर उसने नहीं कहा तो मैं क्यों कहूँ। यानी कि हमारे ख़ानदानों के अंदर बाज़ औक़ात गलत फ़ैसले हो रहे होते हैं। हमारे जो बड़े होते हैं उनसे अगर वो गलत फ़ैसले कर रहे होते हैं तो हम खौफ की वजह से चुप हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिश्ता ख़राब हो जाए या ये लोग हमें निकाल दें
یا جو ہے وہ کچھ ایسا ہو جائے تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم حق کی بات کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. یعنی اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن ہم اس خوف کی وجہ سے نہیں کہتے. تو جو شعوری خوف ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، جو بھی ہمارے ذہن میں سوالات ہوں ہمیں وہ پوچھنے چاہیے. اور جو لاشعوری خوف ہے یہ تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے، لیکن جو شعوری خوف ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے سے بھی روکتا ہے، وہ ہمیں سچ بات کہنے سے بھی روکتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو ہم پھر بعد میں اس کا ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے. اور جب ہم وہ بات کرتے ہیں تو وقت گزر چکا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس وقت وہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو خوف جو ہے وہ اس کو جب ہم بریک کرتے ہیں، توڑتے ہیں، تو اس کے آگے ہی نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.